कोलारस से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत से मिले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोलारस की होटल में हुई है दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुलाकात के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं रामनिवास रावत। कुछ दिन पहले भोपाल में सीएम के साथ एक मंच पर भी दिखे थे रामनिवास रावत, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनिवास रावत से बात की है, मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई। इधर नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा, ये जो एक कमरे में बैठक हुई है होटल के कमरे में, वहां मौजूद थे नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर। तो रामनिवास रावत एक ऐसा नाम जो सीधे सीधे सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उनके साथ मुलाकात कोलारस चुनाव को लेकर एक बड़ी सुगबगाहट और एक बड़ी ब्रेकिंग चुनावी खबर को लेकर। इससे पहले मुख्यमंत्री मिले थे एक कांग्रेस नेता के घर, उसके घर गए, चाय पानी पी, और अब रामनिवास रावत, जी हां, कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया दांव। कोलारस के एक होटल में दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा यहां मौजूद रहे और काफी देर तक बातचीत हुई है। इससे पहले भी भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ एक मंच पर रामनिवास रावत दिखाई दिए थे, और अब ऐसा लग रहा है कि कोलारस की जंग को जीतने के लिए मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। और अब रामनिवास रावत, जो कि सबसे कट्टर समर्थक सिंधिया के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। मुंगावली कोलारस उपचुनाव के घमासान के दौरान कांग्रेस के सीनियर एमएलए रामनिवास रावत की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की खबर आई है, और पीछे एक और पहलू भी क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक मंच पर यहां नजर आ रहे हैं रामनिवास रावत, और पहली जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें कोलारस में आज मीटिंग हुई है। तो मंच साझा करते हैं कुछ दिनों पहले, और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोलारस चुनाव को लेकर एक बड़ी साठगांठ कहें, या एक बड़ा गठजोड़ कहें, या एक बड़ा वार कहें कांग्रेस पे, जो धीरे धीरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 22 तारीख को यहां प्रचार थम जाएगा, उससे पहले हर पार्टी अपना शाम दाम दंड भेद यहां लगाने पर तुली हुई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रामनिवास रावत से मिले, ऐसा नहीं है कि पहली बार मुलाकात हो रही है, इससे पहले भी मंच साझा कर चुके हैं। लेकिन आज की ये मुलाकात कई मायनों में, और राजनीतिक चश्मे से अगर इसे देखा जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी के लिए एक प्रयास यहां माना जा सकता है। और ज्यादा बातचीत के लिए मुंगावली से हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, इससे पहले भी रामनिवास रावत स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर कर चुके हैं, और आज ये मुलाकात कुछ कहती है। बिल्कुल विजय, देखिए बात की जाए उस समय मुलाकात का जो दौर था उसमें समाज के लोग शामिल थे। ऐसे में एक सामाजिक कार्यक्रम की बात कही गई थी। मीणा समाज का ये पूरा कार्यक्रम था जिसमें रावत और अन्य कुर्मी तबके के लोग उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, और सीधे तौर पर आरक्षण की मांग जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सामने की थी। ऐसे में कांग्रेस के दूसरे नेताओं के अलावा रामनिवास रावत ने मंच साझा किया था, और उस समय मुख्यमंत्री का पूरा भाषण सुना था, और उनके जो एक काम था उसकी सराहना भी की थी। पर लेकिन कोलारस और मुंगावली उपचुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से बड़े नेताओं पर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता निगाह गड़ाकर बैठे हुए हैं, ऐसे में रामनिवास रावत एक बड़ा चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बिल्कुल खास जो चेहरे शुमार हैं, उनमें सबसे खास सिपह सालार के तौर पर रामनिवास रावत को गिना जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उनके ठहरने के स्थान पर मुलाकात करना, अपने दर्शकों को बताते हैं सुबह तकरीबन 10:30 बजे की ये मुलाकात थी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस होटल में रुके थे उनके कमरे के पास में रामनिवास रावत वहां पर मुलाकात हुई है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस समय होटल में मौजूद थे। इनके अलावा नरोत्तम मिश्रा, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री है, वो उस समय मौजूद थे। नरोत्तम मिश्रा की खासियत इस बात को लेकर जानी
जानी जाती है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज बड़े नेताओं को अगर बीजेपी से जोड़ने का काम किया है तो नरोत्तम मिश्रा ने किया है। ऐसे में उनके साथ में मुलाकात निश्चित तौर पर चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सरगर्मी जरूर पैदा करती है। और क्या कुछ चर्चा रही है अपने आप में जरूर चर्चा का विषय आने वाले समय पर हो सकता है, पर लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके से जिस लहजे में मुलाकात हुई, खासकर बात करें रामनिवास रावत को देखने के बाद मुख्यमंत्री न केवल मुस्कुराए बल्कि गले लगाकर उनका स्वागत किया। ये अपने आप एक सबसे बड़ी बात थी। और उनको छोड़ने के लिए बातचीत के बाद में रिसेप्शन तक कम से कम होटल के खुद मुख्यमंत्री चलकर आए हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अहम ये मुलाकात रही होगी। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर यह मुलाकात थी या फिर चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई, क्योंकि अगर रामनिवास रावत कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बागी तेवर के रूप में जाने आते हैं। विधानसभा के अंदर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा अगर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह है तो उनके बराबर का ही चेहरा लगभग मुख्य सचेतक के तौर पर रामनिवास रावत को जाना जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है उसको लेकर चुनाव से पहले सरगर्मी निश्चित तौर पर होना काफी ज्यादा तेज है। प्रदेश में ओबीसी तबका का एक बड़ा चेहरा रामनिवास रावत को माना जाता है और कोलारस और मुंगावली के अंदर ये तबका जो है वो निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में मुख्यमंत्री और रामनिवास रावत की मुलाकात काफी कुछ एक सवाल जरूर खड़ा करती है और कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री जो सांसद प्रतिनिधि थे मुंगावली के अंदर मनोज जैन उनके यहाँ पर जाकर नाश्ता करते हैं, वहां ठहरते हैं। इस बात को लेकर जिक्र किया जाता है, भले ही उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल ना हो रहे हो। ये बात रामनिवास रावत के तौर पर भी जानी जाती है, क्योंकि सिंधिया के खासम खास समर्थक है। ऐसे में कांग्रेस से क्या वो छोड़ेंगे या फिर बीजेपी से किस तरीके की बातचीत उनसे हुई है या फिर किसी काम के तहत वो मिलने आए थे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि अब कहीं ना कहीं मुंगावली और कोलारस की जनता के बीच में जरूर रहेगा और सिंधिया के जो समर्थक है उनके बीच में रहेगा। कांग्रेस के अंदर भी ये सवाल उठेगा कि आखिर ऐसी कौन सी बातचीत थी जो कि मुख्यमंत्री के ठहरने के स्थान पर हुई और वहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जिन्होंने बात किया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, उनकी मौजूदगी ये अपने आप में खास कहीं ना कहीं सवाल एक खड़ा करती है। और देख रहे हो इन सवालों के जवाब किस तरीके से सामने निकल कर आते हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों से रिएक्शन हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। रामनिवास रावत से भी मुलाकात करेंगे, वो भी कोलारस मुंगावली चुनाव के दौरान है। और आज जब यह मुलाकात हुई है तो कोलारस के नजदीक शिवपुरी में, खासकर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां मुख्यमंत्री एक होटल में रुके हुए थे और रात्रि विश्राम उनका वहीं पर था और उसके दौरान ही सुबह का ये मुलाकात का वक्त था। और क्या कुछ बातचीत रही है इस पर प्रतिक्रिया जरूर जानने चाहेंगे। पर लेकिन यह मुलाकात अपने आप में प्रदेश के अंदर बड़े सवाल खड़ी करती है और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भूचाल की जो अंदेशा जताए रहे थे कोलारस मुंगावली उपचुनाव के पहले, उस भूचाल को कहीं ना कहीं हवा देने का भी काम कर रहे हैं। वाकई सुधीर, ये मुलाकात कुछ कहती है, सियासी मुलाकात है। हालांकि मीणा समाज के सम्मेलन में वो उनसे मिले भी थे, लेकिन सुधीर जिस तरह से मनोज जैन से मुलाकात हुई और उसके बाद रामनिवास रावत, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने आसपास के लगभग 30 से 40 ऐसे वार्ड वो कहे जाते हैं जहां इनकी धमक है। ऐसे में इनका मिलना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि प्रदेश के अंदर जो ओबीसी तबके के बड़े नेता हैं उन बड़े नेताओं में रामनिवास रावत का नाम जो है वो शीर्ष नेताओं में शुमार होता है। और न केवल मुरैना श्योपुर जो संसदीय क्षेत्र है, उसके अलावा ग्वालियर या फिर शिवपुरी, कोलारस, पूरा ग्वालियर चंबल बेल्ट की बात की है, फिर दीगर जो दूसरे इलाके खासकर राजगढ़, अशोकनगर, वहां पर जिस तरीके से रावत और मीणा बेल्ट हावी है, प्रदेश के अंदर ओबीसी तबके से चूंकि वो आते हैं, ऐसे में उनकी मुलाकात काफी ज्यादा मायने रखती है। कल हार्दिक पटेल की भी रैली मुंगावली और कोलारस में रहनी है जो कि उसी समुदाय से लगभग आते हैं। ऐसे में क्या कुछ रणनीति रही, क्या कुछ बातचीत रही है, अपने आप में सवाल खड़ा रहता है, क्योंकि व्यक्तिगत मुलाकात ये रही। इस बात को लेकर भी स्पष्टीकरण रामनिवास रावत ने दिया। मैंने खुद उनसे पूछा था कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने निकाले, और मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि वो ऐसे मिलने मुख्यमंत्री से आए थे। पर लेकिन चुनाव से पहले ऐसे ही कोई मिलने क्यों आएगा, ये एक अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर इस सवालों के जवाब जरूर हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव से पहले ऐसी कौन सी बातचीत मुख्यमंत्री और रामनिवास रावत के बीच में हुई है, क्योंकि राजनीतिक दौर ये चल रहा है, चुनाव का ये दौर चल रहा है। ऐसे में सबकी निगाह है। सीधे तौर पर बीजेपी लगातार इस बार गेम चेंज होने के दावे कर रही है। तो क्या ये मुलाकात वो गेम चेंजर मुलाकात तो नहीं है जो कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कोलारस मुकाबले में फैक्टर साबित हो सकती है? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और ओबीसी तबके को अगर रामनिवास रावत जैसे तबके को बीजेपी साथती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा इसका होगा और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर जब वोटिंग के मैच 2 दिन बाकी है, उससे पहले ये मुलाकात किस वजह से हुई है, किन कारणों से हुई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पर लेकिन मुलाकात को लेकर जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरीके से रामनिवास रावत को मुख्यमंत्री ने गले लगाया, वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी नजदीकियां कैसे रामनिवास रावत के मुख्यमंत्री के साथ में हो रही है, जबकि वो सिंधिया के सेपे सालार खास गिने जाते हैं। शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो मुंगावली से सुधीर दंडूतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनोज जैन से मुलाकात कर चुके हैं। मनोज जैन से मुलाकात करने के बाद अब रामनिवास रावत यानी कि उस इलाके में सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक और ये कहें कि बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ
जुड़ा रहता है। इधर शिवपुरी से बड़ी खबर मिल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर उन्होंने कहा है कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। रामनिवास रावत की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर उन्होंने बयान दिया है। आज जिस तरह से होटल जाकर रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, उस समय नरेंद्र सिंह तोमर वहां मौजूद थे, नरोत्तम मिश्रा वहां थे और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रुके हुए थे उस होटल के कमरे में लगभग कुछ देर तक वहां बैठकर मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। अब ऐसे में चुनावी दौर में एक ऐसे नेता का जो कि कांग्रेस के बड़े नेता का कट्टर समर्थक माना जाता हो सिंधिया का, और उनकी यहां मुलाकात होती है। कुछ न कुछ राजनीतिक सरगर्मियां हैं और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, जिस तरह से ये मुलाकात कही जा रही है, हालांकि अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन ऐन चुनाव से पहले ये मुलाकात सियासी मुलाकात ही है। निश्चित रूप से विजय ये सियासी मुलाकात है और ये मैसेज अगर रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल नहीं भी होते हैं तो इसका मैसेज जो बीजेपी देना चाहती थी वो मैसेज दे दिया उसने। भारतीय जनता पार्टी में कोई पहली बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की रणनीति बनाने वाले जितने लोग होते हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, सब वहां मौजूद हैं। और जिस तरह का ये गेम हुआ, इसको कांग्रेस को अभी भी समझना चाहिए कि पहली बार इस तरह का पॉलिटिकल गेम नहीं हो रहा। इसके पहले जब चौधरी राकेश सिंह कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब भी ऐसे हुआ था। नरोत्तम मिश्रा ने अचानक बात की थी सीएम का, सब कुछ पहले से प्लानिंग था और कहीं कानों कान खबर नहीं हुई थी। दूसरी बात, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद पिछले लोकसभा चुनाव के समय जिनको कांग्रेस ने अपना टिकट दे दिया था और उनको भिंड से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, उसको रातों रात उनकी मुलाकात सीएम से हुई। नरोत्तम मिश्रा के घर गए, नरोत्तम मिश्रा को अपनी गाड़ी में लेकर गए और सुबह वो टिकट बदल गया और बीजेपी के वो प्रतिनिधि वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हो गए। इसी प्रकार उदय कुमार को जब टिकट दिया गया तो तब भी ये स्थिति बनी थी। पिछले 5 साल में बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को तोड़ा है वो वही अंदाज दिखाई पड़ रहा है। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो 5 साल में जिस तरह से तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, वही स्थितियां, वही सिचुएशन, वही कंडीशन इस समय दिखाई पड़ रही जिस तरह से रामनिवास रावत की आज मुलाकात हुई है। और वही लोग थे जिन लोगों ने इस तरह के पॉलिटिकल गेम में बड़ी भूमिका निभाई, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो या बीजेपी के अन्य दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यही 3-4 की कमेटी रहती, कोर कमेटी जो इस तरह के गेम करती है और इस बार फिर वही स्थितियां बन रही है। मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा पॉलिटिकल अनुभव है विजय, कि निश्चित रूप से चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव भले ना, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव के लिए रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुरैना के उम्मीदवार हो सकते हैं। मुरैना के उम्मीदवार जो सांसद अभी अमित मिश्रा वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनके कहने के बावजूद सरकार मुझे काम नहीं कर रही, तो स्वाभाविक रूप से इनको रामनिवास रावत को लालच दिया सकता है कि आपको मुरैना से पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो मीणा समाज है, रावत समाज, वो बीजेपी की डाइवर्ट होगा। अजय जी, आपको रोकना चाहूंगा, सरकार की कैबिनेट मंत्री और स्टार प्रचारक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। नरोत्तम जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। जी धन्यवाद आपका। जी नरोत्तम जी, ये मुलाकात एक बहाना नहीं है। रामनिवास रावत की मुलाकात होना, आपका वहां मौजूद होना, नरेंद्र सिंह तोमर का वहां मौजूद होना, इस चुनाव के साथ साथ अगली जो लोकसभा की चुनाव की बारी आ रही है उसको लेकर भी कुछ न कुछ बात जरूर हुई होगी। अरे खबरों का टोटा हो गया क्या अपने पास? सर, खबरों का कोई भी टोटा नहीं है, लेकिन रामनिवास रावत का मिलना कहीं न कहीं एक राजनीतिक चश्मे से आप देखिए, आपका वहां मौजूद रहना, और स्वाभाविक सी बात है कि आप जहां मौजूद रहते हैं वहां इस तरह की चीजें जरूर होती हैं। हम तो राजनीतिक है नहीं, आप ही राजनीतिक हो, इसलिए आप जरा ध्यान से देख लो। आप ही राजनीति कर रहे हो आजकल तो। अरे एक होटल है जिसमें लोग रुके हुए हैं, एक रास्ता है। सिंधिया जी का कट्टर समर्थक मिश्रा साहब आकर मुख्यमंत्री से मिलता है, वो भी कोलारस चुनाव में, तो इसे कोई छोटी खबर नहीं समझा जाएगा। वो आकर मिले नहीं है। आप किसी भी कहानी को गढ़ के जी आपको अपनी कोई स्टोरी चलाना है, वो ठीक है। मैंने उस समय भी कहा कि मुझे फोनों पे मत लो आप जी। मैंने कहा कि कोई आके किसी से नहीं मिला है, वो रास्ता है, उस रास्ते में से वो भी निकल रहे थे, ये भी निकल रहे थे। चलिए कोई भेंट नहीं हुई है जी। और इस तरह से ट्विस्ट मत करो उसको, आपसे प्रार्थना भी करूंगा मैं। चलिए, अजय जी हमारे साथ मौजूद है। नरोत्तम जी, अजय जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अजय जी, नरोत्तम जी हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। करवा दें। बिल्कुल सर, वही चलती का सवाल रखता, वही सवाल हो रहा है ना कि पूर्व जब राकेश चौधरी का मामला हो, भागीरथ प्रसाद का मामला, जितनी वैसी बन रही, वही मास्टर स्ट्राइकर आप क्रीज पर हैं।
आ जाए भाई साहब। वो आज की कोई इक्वेशन ऐसी है ही नहीं है, एक रास्ता है जिसपे से दो लोग निकल रहे हैं। अब स्वाभाविक रूप से रास्ता ही एक है, वो निकलने की रास्ता है ही नहीं। सब एक ही जगह पर रुके हुए हैं, उसी होटल में ये रुके हैं। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भी रुके हुए थे वहीं पे, माननीय नरेंद्र सिंह जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, रुके सब एक ही जगह पे। अब निकलने का समय एक हो गया, इतनी सी बात है। इसको आप कैसे भी तुष्ट कर सकते हैं, आपको विजय जी नरोत्तम मिश्रा जी की यही तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो रास्ते की जो बड़ी दूरी की लंबाई होती है उसको आंखों में नाप लेते हैं। ये उनकी खूबी है। मिश्रा साहब, जब आप वहां मौजूद थे, चलिए रास्ता है, लेकिन कुछ न कुछ तो बातचीत हुई होगी, कोई हलो हाय आपसे वहां हुआ, कोई चुनाव को लेकर कोई बातचीत चलिए, आप ना बताना चाहें मत बताइए। मैं क्यों नहीं बताना चाहेंगे, कोई डर थोड़ी है किसी का। हम ये कह रहे हैं कि बातचीत तो होगी, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, पर राजनीतिक बात कोई नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर मिश्रा साहब, आपके इस बयान से एक चीज तो सामने समझ में आती है कि एक रास्ता है जहां से दो लोग निकल रहे हैं, लेकिन शायद इस रास्ते से कोई और रास्ता भी निकल सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। इस समय तो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में भाजपा कैसे जीते हम ये प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सरकार के ऐसे मंत्री जो कांग्रेस के नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात तो करवाते हैं चुनाव से वक्त पहले, लेकिन सियासी पेच वो किस तरह से बदलते हैं और सियासी मायने इसके किस तरह से बदलते हैं वो हमेशा देखने को मिला है। और नरोत्तम मिश्रा ने हालांकि कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि एक रास्ता है जहां से दोनों निकल रहे थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई है, लेकिन राजनीति में ऐसे रास्ते कहीं साथ में जाकर भी मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो जिस तरह से रामनिवास रावत का यहां मिलना कहीं ना कहीं सियासी हलकों में और साथ ही साथ अब कांग्रेस में भी यह हलचल जरूर मचाएगा, क्योंकि शिवराज के साथ दिखना, पहले मीणा समाज के मंच को साझा करना, उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करना, क्योंकि ये चुनाव जो है ये नाक का सवाल है दोनों पार्टियों के लिए। और इसीलिए जहां पूरे मंत्री वहां डटे हुए हैं, सरकार वहां डटी हुई है, खुद मुख्यमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में रामनिवास रावत का मिलना कुछ न कुछ जरूर कहता है।